जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एशियन हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा जो एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदास? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, और इसमें 1028 हिम्स है। ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस था? ओपन ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड अंडरग्राउंड ड्रेन्स, नो ड्रेनेज सिस्टम या वुडन ड्रेन्स? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कवर्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा ना कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो मौर्य समाज का कौन था स्थापक? अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर लास्ट पूछेगा तो बृहद्रथ थे लास्ट ये मौर्य एम्पायर के। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ड बाय विच डायनेस्टी? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश किस मंदिर का बना हुआ था? चोला, पल्लवा, राष्ट्रकूट? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रकूटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्पर अशोक? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति किया गया था? फर्स्ट काउंसिल, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड काउंसिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, द स्क्रिप्ट यूज इन अर्लियस्ट अशोका इंस्क्रिप्शन इज? तो सबसे प्रभावी अशोक अभिलेखनों में कौन से लिपि का प्रयोग किया गया था? देवनागरी, ब्राह्मणी, करसौठी या ग्रंथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु कंपोज द पुराण्स? तो पुराण्स की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास या कालिदास? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास ने कंपोज किया था पुराण्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडस वैली साइट ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे? तो धोलावीरा भी कहाँ है? पंजाब में है, राजस्थान में, गुजरात में या हरियाणा में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में धोलावीरा। और ये फेमस था किसके लिए? तो था ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत फेमस था। क्वेश्चन नंबर 9, द वैदिक टर्म सप्त सिंधु रेफर टू? तो वैदिक शब्द सप्त सिंधु क्या क्या अर्थ है? 7 रिवर्स, 7 सेज, 7 सेक्रीफाइस या 7 किंग्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 रिवर को कहा जाता था सप्त सिंधु, और ये पंजाब के एरिया में बहती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? सम्राट अशोक, दशरथ, बृहद्रथ या कुणाल? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ थे लास्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल बिलोंग टू विच सिविलाइजेशन? तो प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल कौन सी थी सिविलाइजेशन की? वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड, इंडस वैली या मौर्यन? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली की थी। ठीक है, ब्रॉन्ज वाला स्टैचू। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? वनभट्टा, हरिसेना, कालिदास या विशाखदत्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन था। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13, द जटाका टेल्स आर रिलेटेड टू? तो जातक की कथाएं किससे संबंधित है? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, जैन मॉन्क, हिंदू गॉड या मौर्यन किंग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, जटाका टेल्स वाला। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल वाज नॉट नोन इन द इंडस वैली? तो सिंधु घाटी के लोगों को धातु परिचित नहीं था। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर आयरन। और ये क्वेश्चन 10 बार से भी ज्यादा आ चुका है एसएससी में, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन? तो जैनिज्म किसने शुरू किया था? महावीर, पारसनाथ, ऋषभ देवनाथ या
निम्बनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ जी ने शुरू किया था जैनिज्म को। क्वेश्चन नंबर 16, द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज पैट्रोनाइज्ड मेनली विच डायनेस्टी। तो नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस वंश का संरक्षण मिला था? मौर्य, गुप्ता, पाला या चोला। तो इसका आंसर हो जाएगा पाला डायनेस्टी, ठीक है ना। तो बना किसने किया था? तो धर्मपाला ने बनाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज धम्मचुक अपवतना सूत। तो ये धम्मचक पवनत सूत क्या है? बुद्धिस्ट फर्स्ट sermon, बुद्धिस्ट लास्ट sermon, बुद्धिस्ट लॉ बुक या बुद्धिस्ट काउंसिल रिकॉर्ड। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बुद्धिस्ट का सॉरी बुद्धा का फर्स्ट sermon था ये, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस महरौली आयरन पिलर वॉज एट्रीब्यूट टू विच रूलर। तो प्रसिद्ध महरौली लोह स्तंभ किस शासक से संबंधित था? अशोका, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो क्या होगा इसका आंसर? तो चंद्रगुप्त, ठीक है ना, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उन्हीं के लिए ये समर्पित था महरौली का आयरन पिलर। क्वेश्चन नंबर 19, द इंदस वैली साइट लोथल फेमस फॉर। तो सिंधु घाटी स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? डॉकयार्ड, ग्रेट बाथ, लाइब्रेरी या पैलेस। तो लोथल फेमस था डॉकयार्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ड संगम रेफर टू। तो संगम शब्द क्या करते हैं? असेंबली ऑफ तमिल पोएट, बुद्धिज्म मोनेस्ट्री, जैन काउंसिल या वैदिक स्कॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच रूलर सेंट हिज महेंद्र टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो किस शासक ने अपने पुत्र महेंद्र को बुद्ध धर्म प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 22, द अजंता केव आर फेमस फॉर। तो अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक कट टेम्पल्स, बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, जैन स्टेचूज या वैदिक अल्टर। तो क्या होगा? जनता की गुफाएं किसके लिए फेमस है? तो ये है बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर के लिए फेमस है जनता की गुफाएं, ठीक है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, फाहेन, तशांग या पिलिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द पेंटेड ग्रे वेयर PGW इज एसोसिएटेड विथ एज। तो पेंटर की ग्रेव किस युग के संबंधित है? हड़प्पा, वैदिक या मौर्य या गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक पीरियड के लिए और आयरन एज के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट विच इंडस वैली साइट। तो विशाल स्नानघर यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी के किस स्थल पे था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो था फेमस बाथिंग ग्रेट बाथ के लिए, हड़प्पा 6 ग्रेनेड्स के लिए, और लोथल था आपका ये डॉकयार्ड के लिए, और कालीबंगा में मिली थी चूड़िया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, द हु कंपोज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने रचा था? पतंजलि, चाणक्य, कौटिल्य, बना या कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, द त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज फाउंड इन विच एलिफेंटा केव। तो त्रिमूर्ति एलिफेंटा किस गुफा में मिली थी? केव 1, केव 3, केव 5 या केव 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका वजह केव 1 में मिला था, ठीक है ना, त्रिमूर्ति स्कल्पचर्स। क्वेश्चन नंबर 28, विच वर्ण कंसिडर द हाईएस्ट वैदिक सोसाइटी। तो वैदिक समाज में किस वर्ण को सर्वोच्च माना जाता था? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? महावीर, पारसनाथ, ऋषभदेव या निम्बनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऋषभनाथ, ठीक है ना, पहले थे, और लास्ट में कौन? तो महावीर।
क्वेश्चन नंबर 30, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन। तो चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, हरिसेन, कनिष्क या मिनेंडर? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। और कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द फेमस लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वाज मेड बाय। तो सारनाथ की प्रसिद्ध सिंह राजधानी किसने बनवाई थी? समुद्रगुप्त, अशोका, कनिष्क या हर्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 32, विच डायनेस्टी बिल्ड द बिदेश्वर टेम्पल एट तंजौर? तो तंजौर में बिदेश्वर टेम्पल किस वंश ने बनाया था? पल्लवा, चोला, पंड्या या चेरा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा चोलाज ने बनाया, ठीक है ना। बिदेश्वर टेम्पल को नहीं बनाया था, तो चोलाज ने। क्वेश्चन नंबर 33, द लैंग्वेज इन विच अर्लियर जैन टेक्स्ट। तो शुरू में जैन ग्रंथ कौन सी भाषा में थी? संस्कृत, पाली, अर्ध मगधी या तमिल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्ध मगधी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 34, विच मौर्य रूलर इज नोन एज अ देव नाम प्रिय प्रियदर्शी? तो कौन सा मौर्य शासक देव न प्रिय प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडस वैली पीपल प्राइमली वर्शिप्ड। तो सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से किस पे पूजा करते थे? शिव, विष्णु, मदर गॉडेस या सन गॉड? तो इसका आंसर होगा मदर गॉडेस यानी मातृ देवी। क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट इंडिका? तो इंडिका किसने लिखी थी? एरियन, मेगास्थनीज, प्लिनी या स्ट्रैबो? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैवेली इन जैनिज्म इज। तो जैन धर्म में कैवेली की अवधारणा क्या अर्थ है? नॉन वायलेंस, सुपर नॉलेज ऑफ लिबरेशन, फास्टिंग या चैरिटी? तो क्या होगा कैवेले का मतलब? तो कैवेले का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। और जितना भी जैनिज्म का जो है ना, उसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म भी। क्वेश्चन नंबर 38, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूलर ऑफ मॉन्क? तो किस बौद्धिस्ट ग्रंथ में भिक्षुओं का नियम है? सूत पिटिका, विनय पिटिका या अभिधर्म पिटाका या जताका टेल्स? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटाका, ठीक है ना। तो इसका देखिए आप हिंदी से भी कर सकते रिलेट। विनय मतलब अच्छा से, तो हो जाएगा कि कैसे रहना है, ठीक है, विनय पिटाका। और शुद्ध पिटाका मतलब कि जो भी अगर जो भी बोले थे ना गौतम बुद्ध, मतलब जो अपना दिए थे, तो यही होगा शुद्ध, इसमें होगा शुद्ध पिटाका में। क्वेश्चन नंबर 39, द रूलर हु डिफीटेड हर्षा साउथवर्ड मार्च। तो वो कौन सा था जिसने हर्ष के दक्षिण अभियान को रोका था? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, नरसिम्हा वर्मन या महेंद्र वर्मन? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन 2। तो क्या बोले, हर्षवर्धन को किसने मारा था? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने मारा था? तो नरसिम्हा, ठीक है, ये याद रखना फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड स्तूपा मीन्स। तो स्तूपा शब्द का क्या अर्थ है? टेम्पल, माउंट ऑन हीप, पिलर या केव? इसका आंसर हो जाएगा माउंट ऑन हीप, ठीक है, ढीला, टीला और ये ढेर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41, द फेमस उपनिषद आर द पार्ट ऑफ विच वैदिक टेक्स्ट। तो प्रसिद्ध उपनिषद किस वैदिक ग्रंथ का भाग है? ब्राह्मण्स, आर्यंकास, वेदांतास या समीतास? तो किस किस हो जाता? तो वेदांतास का पाठ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांता का क्या पाठ था? तो उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द फर्स्ट वुमेन बुद्धिस्ट नन? तो पहली बौद्ध भिक्षुकी नन कौन थी? यशोधरा, महापजपति गौतमी, केमा या उपलवना? तो इसका आंसर हो जाएगा महापजपति गौतमी, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, ओडियन या महापद्मनंदा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडियन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, विच रूलर रिक्वायर्ड श्रीलंका? तो किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजा 1, राजेंद्र 1, राजाधिराज या कोलोटुटुंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र 1 ने पूरा मतलब श्रीलंका कब्जा किया था। और जितने भी है ना, मतलब ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के
कंट्रीज को सब पे कब्जा किया था राजेंद्र चोल ने। क्वेश्चन नंबर 45, द भगवत पुराण इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? तो भगवत पुराण किस देवता का करता है समर्पित? शिव, ब्रह्मा, विष्णु या सूर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो गुप्त वंश के अंतिम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त लास्ट है, ठीक है ना। और ये फेमस किससे थे? तो ये हंस के खिलाफ लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 47, द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? गंगा, चोला, पल्लव या सूर्यवंशीज? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा डायनेस्टी। याद रखिएगा कि गंगा डायनेस्टी ने क्या बनाया था? कोणार्क टेम्पल, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 48, द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कल्चर? तो गांधार कला की शैली किस संस्कृति से प्रभावित थी? ग्रीक, पर्शियन, चाइनीज, रोमन? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, ठीक है। गांधार स्कूल से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 49, द ऋग वेदा वॉज हाउ मेनी हिम्स? तो ऋग वेद में कितने सुक्तास है? तो 1028, 108, 1000, ये तो इसका आंसर हो जाएगा 1028। इसको एकदम रट लेना है, एकदम 100% आएगा इस बार का एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 50, विच इंदस वैली साइट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान नियर द इंदस रिवर? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंधु नदी के पास है? कालीबंगा, ढोलावीरा, हड़प्पा या लोथल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो आज मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया है। अब कल के वीडियो में बाकी एशियन हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलता है अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।